दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है, खासकर मिडिल क्लास लोगों की। 2031 तक भारत में 40% लोग मिडिल क्लास होंगे, यानी करीब आधा भारत इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा हुआ होगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि एक मिडिल क्लास में पैदा होने वाला व्यक्ति मिडिल क्लास रहकर ही मर जाता है? क्या वजह है कि 500 मिलियन लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं? हम में से कई लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मिडिल क्लास ट्रैप से इसलिए बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि वो कम पैसे कमाता है या मेहनत नहीं करता। लेकिन असल वजह ये नहीं है। असली वजह ये है कि लोग जितना पैसा कमाते हैं, उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि पैसे कैसे मैनेज करें। ना स्कूल में, ना माता-पिता द्वारा और ना दोस्तों द्वारा। इसी कमी को दूर करने के लिए आज मैं कुछ सिंपल स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ, जिन्हें फॉलो करने से कोई भी मिडिल क्लास इंसान इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है। बस ज़रूरत है थोड़ी-सी फाइनेंशियल लिटरेसी की। डेविड बाग की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में कुछ ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने ही रहिए। पहला सिद्धांत है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि हर महीने सबसे पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाएं और बाकी पैसे ज़रूरतों और चाहतों पर खर्च करें। डेविड बा की बुक में जिम और सूज का उदाहरण दिया गया है। जिम 50 साल के थे और पिछले 30 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। उनकी एनुअल सैलरी $40,000 थी। डेविड ने जब उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखे तो पाया कि उनके पास 2 महंगे घर हैं, कोई लोन नहीं है, और उनके बच्चे कॉलेज में खुद का खर्चा उठा रहे हैं। उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से ज़्यादा थी। जिम और सुज ने अपनी मंथली इनकम का सिर्फ 4% हिस्सा बचाना शुरू किया था और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 10% तक ले गए। वे बिना एक भी महीना स्किप किए अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट करते गए। दूसरा सिद्धांत है पुट इट एंड ऑटोमेटिक, यानी कि अपनी इनकम का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कर दें। इससे आप एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाएंगे और बिना किसी कोशिश के आपके पैसे हर महीने बचेंगे। जैसे कि रिटायरमेंट सेविंग के लिए आपके सैलरी से हर महीने ऑटोमेटिक सेविंग अमाउंट रिटायरमेंट के लिए जमा होता रहे। तीसरा सिद्धांत है द लट्टे फैक्टर। इसका मतलब है कि अपने फिजूल खर्चों को पहचानें और उन्हें कम करें। जैसे कि रोज स्टारबक्स से कॉफी पीने के बजाय घर पर कॉफी बनाकर पीना। कुछ ऐसे खर्चे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कुछ एप्स के सब्सक्रिप्शन जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, इनको पहचानें। ये छोटे छोटे खर्च जब जोड़ते हैं तो बड़ी रकम बन जाती है जो आप सेविंग्स में डाल सकते हैं। चौथा सिद्धांत है फंड योर ड्रीम अकाउंट। इसका मतलब है कि अपने रिटायरमेंट के अलावा अपनी इच्छाओं के लिए भी बचत करें। जैसे कि आपको बाली घूमने जाना है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है या रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदनी है। इसके लिए हर महीने अपनी टोटल इनकम का 10% अपने ड्रीम अकाउंट में सेव करें। इससे आपके बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं बिना किसी लोन या ईएमआई के। पांचवा सिद्धांत है बाय असेट्स, यानी कि ऐसी चीजें खरीदें जो आपकी इनकम को बढ़ाएं, जैसे कि रियल एस्टेट। जिम और सूज ने एक एक्स्ट्रा घर खरीदा जिससे उन्हें रेंटल इनकम होती थी। इससे उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ गई और भविष्य में उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही। अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। याद रखें, पैसों को मैनेज करना एक कला है और इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएंगे तो आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब से अपनी इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग करें। अपने फिजूल खर्चों को कम करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ड्रीम अकाउंट बनाएं। ये छोटे छोटे कदम आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालकर एक मिलेनियर बना सकते हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।